हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को BSSC CGL सिलेबस विस्तृत रूप से बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन। ये जो CGL है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है बिहार में, ये बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और एग्ज़ाम का नाम क्या है? तो ये BSSC CGL 2022। मोड ऑफ एग्ज़ाम ये कैसा? ऑनलाइन। यहाँ पर ऑफलाइन होगा दोस्तों। यहाँ क्या होगा? ये ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन होती है। हो सकता है आगे चल के ये ऑनलाइन भी हो। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसा होगा? ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। और कैटेगरी सिलेबस देखिएगा, मार्किंग स्कीम देखिएगा, एक सही कीजिएगा तो आपको 4 नंबर मिलेगा। और नेगेटिव मार्किंग भी है। और 4 नेगेटिव हो जाए, 4 गलत होने पर आपका 1 नंबर कट भी जाएगा। यानी कि ये 5 गलत होने पर 1 कट भी जाएगा। यानी कि नेगेटिव क्या है? 1 मार्क्स, 4 मार्क्स 1 नंबर में मिलेगा। 1 क्वेश्चन सही होगा, 4 मार्क्स मिलेगा। और जो है 4 क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 1 यानी 1 कट भी जाएगा। और टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा? 150 यानी 150 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा? ये PT और मेंस होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस। अब देखिएगा, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, ड्यूरेशन। जनरल स्टडीज का होगा यानी कि GK जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कितना क्वेश्चन रहेगा? 50 क्वेश्चन रहेगा। तो 50 चुके कितना मार्क्स होगा? 200 होगा। उसके बाद देखिएगा ये सभी के मिला करके 2 घंटा 15 मिनट होगा। जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स में 50 सवाल पूछा जाएगा। मार्क्स कितना होगा भाई? 200 होगा। कॉम्प्रिहेंशन में देखिएगा, और ये लॉजिकल रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी कहिए तो ये 50 नंबर का होगा। और ये भी मार्क्स कितना का होगा? 200 का होगा। उसके बाद टोटल मिला जुला करके ये 3 सेक्टर से 50 या 150 का पूछा जाएगा। मार्क्स हो जाएगा 600। यानी कि टोटल 150 प्रश्न पूछा जाएगा और मार्क्स कितना होगा? 600 होगा। यानी कि एक क्वेश्चन पर 4 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा विस्तृत रूप से सिलेबस को देख लेते हैं। जनरल स्टडीज में जैसे आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग सोसाइटी, यानी आप अपने आसपास के पड़ोस में जो भी चीज़ें देखते हैं उसके बारे में नॉलेज आपको रखना होगा। अपने परिवेश, अपना पर्यावरण के बारे में नॉलेज रखना होगा। एंड ऑफ द कैंडिडेट्स टू टेस्ट द अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग एक्टिविटीज, और आपके परिवेश के जो भी एक्टिविटी होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैं पहले भी बताया था कि एक बार ऐसा भी पूछा गया था या पूछा जाता है प्रायः क्या, कि कौन सा कंपनी का कौन सा ब्रांड नेम होता है, वो भी आपको यहाँ पर पूछा जाता है। उसके बाद क्वेश्चंस रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स एंड डे टू डे इवेंट्स विद ए साइंटिफिक पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स देम, और जो वर्तमान समय में घटित घटनाएं होती है या पास्ट में घटित घटनाएं हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिहार, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज, और बिहार से भी हो सकता है क्वेश्चन, भारत से भी हो सकता है, और अगल बगल के देशों से भी क्वेश्चन हो सकता है। और करेंट अफेयर्स का सिलेबस यदि देखिएगा तो साइंटिफिक प्रोग्रेस होगा, यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा अचीवमेंट हो रहा है, इसरो कौन काम कर रहा है, DRDO कौन सा काम कर रहा है, कौन सा रॉकेट लॉन्च कर रहा है, इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको करेंट अफेयर्स के तहत पढ़ना होगा। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ना होगा। बुक्स के बारे में पढ़ना होगा। कैपिटल के बारे में पढ़ना होगा। और देखिएगा करेंसी के बारे में पढ़ना होगा। साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ना होगा दोस्तों, कि स्पोर्ट्स में क्रिकेट में कौन सा क्या है, फिर वॉलीबॉल में क्या है, लॉन टेनिस में कौन सा पुरस्कार कौन जीता है, कौन सा मैच कौन जीता है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना होगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज, इसके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। कल्चर के बारे में आपको पढ़ना होगा। ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना होगा। इकोनॉमिकल सिनेरियो यानी कि आर्थिक परिदृश्य के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा कि आर्थिक क्षेत्र में कौन सा बदलाव हो रहा है, कौन कौन सा नई चीज़ें जुट रही है, या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित जितनी सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको याद रखना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्टेट
यानी कि राज्य में संविधान से संबंधित कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन सी घटनाएं घट रही है, उन तमाम चीजों के बारे में भी आपको विस्तृत याद रखना होगा करंट अफेयर्स के तहत। एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन कैसा चल रहा है, पॉलिटिकल यानी कि कौन सा पार्टी का सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, ये तमाम चीजें, पॉलिटिकल सीरीज ऑफ कंट्रीज यानी कि पॉलिटिकल सीरीज के बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। 5 ईयर्स प्लान्स जो अभी पहले योजना आयोग बनाता था, अब इसको नीति आयोग इसका काम करता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी रखना होगा। पंचायती राज से संबंधित जानकारी रखना होगा, मुखिया से लेकर के आपको इधर जिला परिषद तक सभी चीजों के बारे में जो 3 स्तरीय है उसके बारे में जानकारी रखना होगा प्रत्येक स्टेप का। कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन नेशनल मूवमेंट यानी कि नेशनल मूवमेंट में बिहार का क्या योगदान होता था, इसके बारे में जानकारी रखना होगा। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी कि देखिएगा भारत का स्वतंत्रता का संघर्ष जो है, स्वतंत्रता आंदोलन, वहां से भी प्रश्न आपका रह सकता है दोस्तों। तो अब जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स में देखिएगा, जनरल साइंस में देखिए क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी से हो सकता है। उसके बाद देखिएगा मैथमेटिक्स में सिलेबस क्या होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा। आपको आराम से पढ़ना होगा एवरेज, उसके बाद परसेंटेज, टाइम वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद देखिएगा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना होगा, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना होगा, एचसीएफ, एलसीएम पढ़ना होगा, प्रॉब्लम ऑन एज यानी कि आयु संबंधित प्रश्न, बार ग्राफ पढ़ना होगा, पिक्टोरल ग्राफ पढ़ना होगा, पाई चार्ट पढ़ना होगा, ये सभी मैथमेटिक्स का है। अब रीजनिंग के बारे में यदि बात की जाए या मेंटल एबिलिटी, तो सीरीज पढ़ना होगा, अर्थमेटिकल रीजनिंग पढ़ना होगा, वेन डायग्राम, नंबर सीरीज, इनइक्वालिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये जो है। उसके बाद विजुअल मेमोरी, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग। उसके बाद देखिए नॉन वर्बल सीरीज। उसके बाद सेलोजिस्टिक यानी सेलोजिस्म जैसे बहुत कि ये सभी ईंटें पत्थर है, कोई पत्थर ईंट नहीं है, इस टाइप का जो सेलोजिस्टिक सवाल होता है यानी सेलोजिस्म भी बोलते हैं इसको। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आप साधारण तौर पर जान लीजिए कि हर हाल में रीजनिंग जो कि 50 नंबर का पूछेगा, आपको हर हाल में 40 से 45 स्कोर करना ही होगा दोस्तों। यानी कि ये टॉपिक बहुत ही कम है, मैं समझता हूँ कि ये टॉपिक बहुत ही कम है, इसको आराम से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स बहुत ही आसान सिलेबस है, हाँ थोड़ा सा जीके ज़्यादा होता है, लेकिन आप साइंस को कंट्रोल कर सकते हैं। साइंस के लगभग 30-40 सवाल साइंस के रहता है, निश्चित रूप से आप उसको कर सकते हैं। जीके जो 50 रहेगा, इसमें बहुत सारा सेक्टर है, जैसे आंदोलन, भारत हिस्ट्री का होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडावल हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी का होगा, इकोनॉमिक्स का होगा, इन तमाम चीज़ों को ये टच करता ही है दोस्तों। तो आपको हर हाल में ये सिलेबस को कवर करना होगा। और वैसे भी जब आप एग्जाम की तैयारी, एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, तो सिलेबस को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। देखिएगा ये मैथमेटिक्स का चैप्टर है, चैप्टर वो नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप इस सिलेबस के आधार पर पढ़िएगा दोस्तों, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आप बेहतर स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। और आपका रिजल्ट रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, निश्चित रूप से ये अच्छे तरह से सिलेबस पता हो जाएगा, तो तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं आपका होगा। तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर से मैं एक बात बता दूं, ये 150 नंबर का होता है और 600 मार्क्स का होता है। 50 नंबर रीजनिंग, 50 नंबर और ये साइंस और मैथ होता है, और 50 नंबर का जीके जीएस होता है। यानी कि 50 नंबर, फिर से एक बार देख लीजिए, 50 नंबर का जीके जीएस हो गया, जीके मान के चलिए, फिर 50 नंबर का क्या हो जाएगा, साइंस और मैथ हो जाएगा, 50 नंबर का रीजनिंग हो जाएगा दोस्तों। तो आप बेहतर स्कोर यदि कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर एंड शॉर्ट होगा ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको सिलेबस पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप 1 से 2 बार देख करके चैप्टर को नोट कर लीजिएगा और अध्ययन कीजिएगा, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।